पिता को दुखी नहीं करना चाहिए। ये सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। सच्चा सनातनी वो होता है जो अपने माता पिता का आदर करता है। ऐसा नहीं कि क्या आप 2 रुपया कमाने लग गए, उन माता पिता को भूल गए जिसने हमें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम थोड़ा धन पा करके अमेरिका दुबई जाकर के सेटल हो जाते हैं, पर कभी सोचा है हमारे माता पिता का क्या हाल होता होगा? संसार में सबको भूलो पर माँ बाप को कभी मत भूलना। जो कर्ज माँ बाप का है वो कर्ज स्वयं भगवान शिव भी नहीं चुका सकते, भगवान विष्णु नहीं चुका सकते। भगवान शिव कहते हैं संसार का सारा कर्ज चुका सकते हैं पर माता पिता का कर्ज हम चुका नहीं सकते। सनातन धर्म हमें और क्या सिखाता है? सनातन धर्म हमें राम भक्ति सिखाता है, माता पिता की सेवा करना सिखाता है। सनातन धर्म जैसा धर्म नहीं है। और आजकल उसी सनातन धर्म का अनादर हो रहा है, अनादर हो रहा है। जब तक शरीर में ताकत है, हाथ में ताकत है, सनातन धर्म को कभी झुकने मत देना। ये सनातन धर्म का ध्वजा हमेशा लहराना चाहिए, कभी गिरना नहीं चाहिए। पर आजकल हम क्या करते हैं? बस जय सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र, बस जय कर देते हैं और छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अभी हर जगह सनातन धर्म का अनादर हो रहा है, अनादर हो रहा है। ये जो सनातन धर्म है हमारा ही फर्ज है इस धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, इसे कभी झुकने नहीं देने का। जैसे अभी थोड़े दिन पहले पहलगाम में घटना हुई, पहलगाम में अभी घटना हुई थोड़े दिन पहले, उसमें हिंदुओं को मारा गया। ये नहीं पूछा तुम किस जाति के हो, किस राष्ट्र के हो, क्या नाम है, ये नहीं पूछा, बस पूछा गया तुम किस धर्म के हो। जब वहां गए हुए लोगों ने कहा हम हिंदू हैं तो वहीं पर उन्हें गोलियां मार दी। सनातन धर्म का अनादर हम सहन नहीं कर सकते, ये सनातन धर्म है। ये जो सनातन धर्म है वो हमारी वजह से ही डूब रहा है, गिर रहा है। अभी तक 25 से 30 लोगों का संख्या का आंकड़ा आया है जो उसमें मरे हैं। और धन्य है वो लोग जो सनातन धर्म के लिए शहीद हुए हैं। सामने बंदूक है, सभी ने, आतंकवादियों ने बंदूक तान रखी है, तभी भी कह रहे हैं हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम हैं, ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। सच्चा हिंदू वो होता है जो गले पर तलवार है तभी भी कह रहा है हमें हिंदू हूं। आजकल हिंदुओं को हर जगह से पलायन करा जा रहा है।
हर जगह से भगाया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कभी इधर से भाग तो कभी उधर से भाग तो कभी किधर से भाग, हम बस भाग रहे हैं। हमने कभी भी एकता रखकर उनके खिलाफ नहीं लड़े। जब तक मोदी जी है, योगी जी है, तब तक सनातनी इस भारत देश में सेफ है। अगर मोदी जी नहीं रहे, योगी जी नहीं रहे, तो भारत से भी तुम्हें भगा दिया जाएगा। ये बात याद रखना। हम क्यों हर जगह से भाग रहे हैं? मिल करके लड़ो, भागो मत। जब तक इस शरीर में सांस है, सनातन धर्म झुकना नहीं चाहिए किसी के सामने, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। हम आपस में ही लड़ रहे हैं, हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। जो बल हम आपस में लड़ने में लगा रहे हैं, अगर वही बल हम अपने दुश्मनों से लड़ने में लगाएंगे तो ये सनातन धर्म ऊंचाई तक पहुंचेगा। आपने भी न्यूज में ये घटना सुनी होगी, देखी होगी। किसी का पति था, 4 दिन पहले शादी हुई, घूमने गया था, मार दिया। पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? आतंकवादियों ने कहा अरे तू ही तो जा करके मोदी को बताएंगी कि जो हाल यहाँ पर हुआ है वही हाल भारत में भी होगा। क्या बीत रही होगी उन माता पिता पे जिनका बेटा गया था घूमने, अभी तक नहीं लौटा। क्या बीत रही होगी उस पत्नी पे जो हफ्ते भर में ही विधवा हो गई। किसी का भाई था, किसी का पति था, किसी का बेटा था। अगर हम लोग ऐसे ही आपस में लड़कर, अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ेंगे तो सनातन धर्म को ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जो घटना पहलगाम में हुई है, कुछ दिनों में, कुछ महीने में, कुछ वर्ष में वो घटना भारत में भी होगी। अगर हमने एकता नहीं रखी तो। एकता रखो, अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत रखो। जो माताएं पूरा घर चला सकती है, इतना बड़ा परिवार संभाल सकती है, आपस में एकता रख सकती है, क्या वो हाथ में लाठी लेकर के सनातन धर्म के लिए लड़ नहीं सकती? लड़ नहीं सकती? अपनी बेटी को आईफोन बाद में दिलाना, पहले उसे सिखाओ कि खुद को कैसे बचाना है। जैसे पहलगाम में बेटियों को घर से बाहर निकाल करके उनकी इज्जत लूटी गई, ऐसे ही ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो ये घटना भारत में भी होगी और तुम्हारी ही बहन बेटियों के साथ होगी। इसलिए अपने बेटी को, बहन को अपना खुद का बचाव करना सिखाओ। पुलिस वगैरह तो बाद में आएगी, पहले हमें खुद को सीखना पड़ेगा लड़ना। अभी शास्त्र के साथ साथ, पुराणों के साथ साथ घर में अस्त्र भी होना आवश्यक है। अस्त्र भी होना बहुत आवश्यक है।
अगर हमारे गले पर तलवार भी क्यों ना हो, पर हमारे मुख से एक ही बात निकलनी चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा सनातन धर्म हमेशा ऊंचाई तक पहुंचेगा। यहाँ पर जितनी भी माताएं बैठी हैं, वो क्या अपने आप के लिए लड़ नहीं सकती? अपने आप के लिए लड़ नहीं सकती? जो माताएं पूरा घर चलाती है, बूढ़े हो गए तभी भी बहू को बता रही है, बेटे को बता रही है कि ऐसा कर वैसा मत कर। जो माता पूरा घर संभाल सकती है, पूरा परिवार संभाल सकती है, एकता के साथ चलती है, क्या वो माता हाथ में लाठी ले करके सनातन धर्म के लिए लड़ नहीं सकती? अपने आप को कमजोर मत समझो। नारी शक्ति कोई कम नहीं है। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो थोड़े दिन में ये भारत देश भी छोड़ना पड़ेगा। अगर भारत देश छूट गया तो कहीं पर तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी रहने के लिए। अरे जाति पाति छोड़ो, मानवता से नाता जोड़ो। जाति पाति को छोड़ो और मानवता से नाता जोड़ो। अगर ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। बटेंगे तो सब कटेंगे। इसलिए एक साथ रह करके लड़ना सीखो। एक साथ रह करके लड़ना सीखो। मोदी जी से हम बस एक ही बात कहेंगे कि जब तक आप हो तब तक सनातन धर्म कभी भी झुक नहीं सकेगा, हमेशा ऊंचाई तक ही पहुंचेगा, हमेशा ऊंचाई तक पहुंचेगा। सबको अपने खुद के लिए लड़ना आना चाहिए। अगर जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक सनातन धर्म बचा नहीं पाएंगे। हम लोग खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे की कैसी करेंगे? अपनी बेटी को सिखाओ, बहू को सिखाओ, बहन को सिखाओ, लड़ना सिखाओ। अगर किसी ने उन पर हाथ डाली तो उनका हाथ तोड़ना सिखाओ, उनका हाथ तोड़ना सिखाओ। हमें बेटे के साथ साथ बेटी को भी सिखाना चाहिए। और ये सनातन धर्म के लिए आज तक कितने लोगों ने लड़ाई करी है, और धन्य है वो लोग जिनके सामने बंदूक थी तभी भी ये कहा हम सनातनी है, ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम हैं। हम सनातनी है कहा, हम हिंदू है कहा। सनातन के लिए लड़ना आना चाहिए। सनातन हमारा धर्म है, सनातन हमारा धर्म है, उसके लिए लड़ो। मन में क्या भावना होना चाहिए कि सनातन धर्म के लिए हम हमारे प्राण भी दे सकते हैं। अपने आप को कमजोर मत समझो। कई कई माता ऐसी होती है, विचार करती है हम तो कमजोर है, हम नहीं लड़ पाएंगे। अगर हम खुद अपने आप को कमजोर समझेंगे तो कैसे चलेगा? बाकी लोग तो हमें कमजोरी कहेंगे। हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम लोग कमजोर नहीं हैं। जैसे गुरु का काम क्या होता है? जो शिष्य में शक्ति है, जो ज्ञान है, उसे जागृत कराने का काम गुरु का होता है। हमारा काम था आपको बताने का कि मिलकर सनातन के लिए लड़ो। किसी से लड़ना है तो जो सनातन
धर्म के विरुद्ध है उससे लड़ो। आपस में लड़ाइयाँ मत करो। जो बल हम आपस में लड़ाई करने में लगाते हैं वही बल हमें सनातन धर्म बचाने के लिए लगाना चाहिए। सनातन धर्म बचाने के लिए लगाना चाहिए। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है और राम नाम जैसा कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। अगर हम सनातन के लिए लड़ेंगे, अपने आप को बचाने की शक्ति रखेंगे, जो घटना पहलगाम में हुई है वो घटना कभी भी भारत में नहीं होगी। जब तक मोदी जी है, योगी जी है, तब तक भारत सेफ है। वो नहीं रहे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे। तो आप कहोगे हमने ये सब क्यों बताया? तो हमने ये जो शास्त्र का ज्ञान लिया है, पुराणों का ज्ञान लिया है, अब हम यहाँ कथा सुना करके चले जाएंगे, 10 साल बाद किसे सुनाएंगे? कौन सुनेगा हमारी कथा? अगर सनातनी बचे नहीं, हिंदू बचे नहीं, तो हम कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए हमारा काम था आपको बताना, समझाना, इसलिए हमने बता दिया, समझा दिया। अपने माता पिता को कभी मत छोड़ो और ना कभी सनातन धर्म को छोड़ो।